प्रश्नावली 11.2 का तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 अंश और पी आर ऋण पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। यानी कि हमको एक भुजा दी गई है जिसका मान है क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रखते हैं क्यू आर। ठीक है, ये ले लिया हमने। देखो 6 सेंटीमीटर लेना है हमको और इसका नाम क्या रखना है हमको? इसका नाम हमको रखना है क्यू आर। ठीक हो गया, ये हो गया। स्केल को हटा लेंगे। क्यू पे हमको बनाना है 60 अंश का कोण, तो प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण हम बनाएंगे। क्यू पे आपने प्रकार के नुकीले सिरे को रखना है और ये हमने एक दूरी ले ली, कुछ इतनी दूरी का हमको एक चाप लगा देना है। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाना आप सबको आता ही है। जहाँ पे चाप और ये लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे इतनी दूरी से एक चाप और हमने लगा दिया इसमें। इस प्रकार से जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, ये बन गया हमारा 60 अंश का कोण। तो इस लाइन को तिरछा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको जो चित्र बनाना है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा। इस प्रकार से आप भी जहाँ पर क्या करेंगे, रचना करेंगे इसकी, वहाँ उसके ऊपर जो है वो जगह खाली होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो एक लंबी लाइन हमको ये बनानी है। 60 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे देखो दो भुजाओं का अंतर हमको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फिर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, एस हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा हमने और 2 सेंटीमीटर कितना होगा, चाहे तो हम प्रकार में अलग से दूरी लेके भी ले सकते हैं या सीधे हम यहाँ पर भी चाप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर हमने देख लिया कितना है। ये तो पेंसिल से निशान लगा लें या प्रकार की भी सहायता हम ले सकते हैं। यहाँ से जहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो रहा है इस दूरी को लेना है हमें। ये देखो 2 कहाँ पे हो रहा है आराम से। ठीक है, इस दूरी को हमें ये है, इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ये होगी 2 सेंटीमीटर की दूरी। तो इतनी दूरी का एक चाप यहाँ पे लगा देते हैं, छोटा सा कट मार देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ पे बिंदु एस है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इस एस को हमें क्या करना है, मिला देना है आर से। इस एस को मिला देते हैं हम आर से, ये है आर हमारा। अब इस एस और आर का क्या करना है हमको, 2 बराबर भाग करना है, इसको समद्विभाजित करना है। इसका एल या इसको लंबार तक खींचना है भी इसका कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी रेखा के 2 बराबर भाग करने के लिए उन दोनों सिरों के बीच की, ठीक है, अनुमान से आधे से अधिक की दूरी लेनी है और दोनों तरफ चाप लगा देना है। दोनों सिरों से दोनों तरफ चाप लगा देना है इस प्रकार से। एक तरफ ये हो गया, ये एक सिरे से दूसरी तरफ लगाते हैं चाप। अब ठीक है, ये लगा दिया हमने चाप, लंबा कर लेते हैं इसको, क्या पता कहाँ पर काटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इतनी ही दूरी का एक चाप दूसरे सिरे पे रखना है प्रकार की नोक को हमको, और इस तरफ को एक चाप लगा देना है। ये लगा दिया हमने, इस तरफ को एक चाप, नहीं काट पा रहे हैं तो नीचे की तरफ और लेना पड़ेगा हमको। ये ले लिया हमने और ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। ये चाप यहाँ कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, और इस वाले चाप को कहाँ काटेगा, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको काटेगा इस बिंदु पे इस प्रकार से। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से खींचेंगे, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। देख लो जहाँ दोनों काट रहे हैं उसी बिंदु पे मिलना ज़रूरी है, तभी क्या होगा, ये समद्विभाजित हो पाएगा। ठीक है, ये मिला दिया हमने इस प्रकार से। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काट रहे हैं इस बिंदु पे, ये बिंदु हमको मिल गया P। तो इस P से हमें क्या करना है, हमको मिला देना है इस R को। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज PQR। ये भुजा हमने 6 सेंटीमीटर ली है, ये कोण 60 अंश का लिया है। अब स्केल की सहायता से आप इन दोनों लाइनों को माप लीजिए।
ठीक है। ये देखो कहाँ पे 15 सेंटीमीटर जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे काट रहे हैं, और एक लाइन 15 सेंटीमीटर है पी क्यू। दूसरी को भी नाप लेते हैं और फिर इन दोनों का अंतर हम देखेंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर हो गई, ये 13 सेंटीमीटर हो गई, और दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये रचना हमने की त्रिभुज पी क्यू आर की। तो रचना के चरण लिखेंगे। सबसे पहले क्यू आर 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची या रेखाखंड खींचा, बिंदु क्यू पे 60 इंच का कोण बनाते हुए एक लाइन खींची, फिर इस लाइन पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु एस लिया, एस से आर को मिलाया, एस आर का समद्विभाजित को समद्विभाजित क्या किया का लंबार्धक खींचा। तो इसका लंबार्धक और 60 इंच का कोण बनाने वाली रेखा एक दूसरे को बिंदु पी पे काटते हैं, पी से क्यू को मिलाया, पी से आर को मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर एक अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि वही त्रिभुज है जो कि हमको बनाने के लिए दिया गया था। और इनकी दोनों भुजाओं की माप लिख देंगे। पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, क्यू पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, फिर दिखा देंगे कि पी क्यू ऋण पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर।